अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों। आज का जो मौजू है वो है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बेशक वो 18 साल के हों या 55 साल के, ये उसी तरह होते हैं जिस तरह कहा जाता है कि दुल्हन और दूल्हा जिनकी कोई उम्र नहीं होती, इसी तरह स्टूडेंट्स की कोई उम्र नहीं है। अगर आपने पढ़ाई के लिए वाकई बाहर आना है या फिर पढ़ाई का तो एक बहाना है और सिर्फ बाहर आना है, तो दोनों सूरतों में आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जिनकी आप तैयारी करें वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। सबसे पहले तो आपने जिस मुल्क में भी जाना है अपने तमाम कागजात इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाएं, या फिर जिस मुल्क में जाना है उस मुल्क की ज़बान के मुताबिक अपने कागजात की ट्रांसलेशन करवाएं और उसको फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाएं। जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से मालूमात हासिल करें और जहाँ तक हो सके ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का चुनाव करें कि जो आपको ना सिर्फ उस मुल्क में फ़ायदा दे बल्कि अगर आप वापस आते हैं तो आपके अपने मुल्क में भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। एजेंट्स आपको बहुत सारे वो सब्जेक्ट्स बताते हैं कि जिसमें आपको शायद फ़ायदा ना हो, लेकिन क्योंकि जिन यूनिवर्सिटियों से उनका ताल्लुक़ होता है वो यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ वही सब्जेक्ट दे रही होती हैं और इसलिए एजेंट्स चाहते हैं कि आप उन सब्जेक्ट्स में जाकर पढ़ाई करें, लेकिन ये फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। एजेंट्स की बात सुनने की बजाय यूनिवर्सिटियों से डायरेक्ट रब्ता करें, या अगर एजेंट्स की बात सुनते भी हैं तो एजेंट से पूछें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जो कि टॉप 15-20 रैंकिंग पे हैं और आप उनके लिए अप्लाई करें, क्योंकि यूनिवर्सिटियां भी आपसे पैसा लेकर आपको दाखिला देती हैं, आपको मुफ्त दाखिला नहीं दे रही। तो इसलिए वो बिजनेस कर रही हैं और आप एक किस्म के उनके कस्टमर हैं। मेरे एक दोस्त कहते हैं कि अगर आपने गधा खरीदना है और वो गधा भी आपने अगर पैसे दे के खरीदना है तो फिर अपने ससुराल से खरीदने का क्या फ़ायदा, उसको आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। इसी तरह अगर आपने पढ़ाई के लिए पूरे पैसे देकर आना है तो अपनी मर्ज़ी की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें, क्योंकि फिर बाद में ये यूनिवर्सिटियाँ आपके सीवी में भी अच्छी लगती हैं और आपको मुख्तलिफ नौकरियां हासिल करने में मदद देती हैं। कागजात की ट्रांसलेशन के बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि आइल्ट्स के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि ये जितने ज़्यादा नंबर आपके आएंगे आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में दाखिले का मौका मिलेगा। उसके अलावा कोशिश करें कि सितंबर के सेमेस्टर के लिए अप्लाई करें, क्योंकि जब आप सितंबर के सेमेस्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में दाखिले का मौका मिलता है, दूसरा बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, तीसरा आपको बहुत सारे स्पॉन्सरशिप्स मिलते हैं। जब आपने यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर लिया, आपके अपने कागजात जमा हो गए, तो उसके बाद आपने अपने इलाके की पुलिस से गुड करेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर लेके आना है, ये बाद में आपके यहाँ काम आएगा। उसके अलावा किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से एक इंश्योरेंस लेटर बनवाइएगा कि आप अपने मुल्क में 5 साल से 2 साल से 10 साल से गाड़ी चला रहे हैं और आपने इस अरसे में कोई एक्सीडेंट नहीं किया, ना कोई आपने किसी किस्म का क्लेम किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लाना ना भूलिएगा, ये हमारे मुल्क से बन जाता है। ये बातें तो थीं जब तक आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आप अभी से ही उनके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। जब आप यहाँ आएंगे तो कभी आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा, कभी 10 घंटे काम करना पड़ेगा। उसके अलावा रात को काम करके आए हैं वापस, सुबह आपको यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अभी से इसकी तैयारी करें। और वो तैयारी क्या हो सकती है? अपने लहजे में, अपने तरीके में बहुत
تبدیلی پیدا کریں. یہاں آنے سے پہلے کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ اپنے روزمرہ کی بات چیت میں تھینک یو سر کا استعمال کریں. اپنے کام خود کرنا شروع کر دیں. گھر میں صفائی ستھرائی کرنا شروع کریں. ماں باپ کا خیال رکھیں کیونکہ یہاں آ کر بھی آپ کو بہت سارے لوگوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اسی طرح کھانا اگر آپ کو نہیں بنانا آتا تو کم سے کم 1 یا 2 ڈشیں بنانا سیکھ کے آئیں. اپنے برتن خود دیں, اپنے کپڑے خود استری کریں, اور اگر ہو سکے تو 1 یا 2 راتیں گھر سے باہر گزار کے دیکھیں اور محسوس کریں کہ باہر کس طرح ہوتا ہے. مجھے والد صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے جب عرصہ پہلے میرے چھوٹے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی میں نے باہر جانا ہے, تو والد صاحب نے انہیں کہا کہ نزدیکی جامع مسجد کے باہر چلے جاؤ, وہاں جو باقی لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, وہاں ان کے ساتھ بھی سو جانا اور صبح آ کے بتانا کہ باہر کیسا تھا. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا لیکن ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوں. جتنا بھی ہو سکے کم سے کم پیسوں میں گزارا کریں, بچت کریں. جب آپ کا خوش قسمتی سے ویزا لگ جاتا ہے تو آپ اپنے وہ عزیز و قارب, وہ جانے والے باہر کے ملک میں یا جس ملک میں آپ جا رہے ہیں ڈھونڈیں کہ جو وہاں آپ کو مدد کر سکیں. وہ آپ کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ پہلے دن آپ کو ایئرپورٹ سے ریسیو کر سکتے ہیں, ایئرپورٹ سے لے کر آپ کو یونیورسٹی کے پاس چھوڑ سکتے ہیں, اپنے پاس رہائش دے سکتے ہیں. آپ کے اس ملک میں پہنچنے سے پہلے آپ کے لیے کوئی ایک عدد بل پر آپ کا نام لکھوا سکتے ہیں, آپ کو پروف آف ایڈریس دے سکتے ہیں, اور آپ کو ریفرنس دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کو جانتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے بہت کام آئیں گی. جب آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو سیکیورٹی کی جاب, میک ڈونلڈس یا اس طرح کے ریسٹورنٹس میں جابیں ملیں گی, فش اینڈ چپ شاپس وغیرہ میں جابیں ملیں گی, ویئر ہاؤسز وغیرہ میں جابیں ملیں گی. تو ذہنی طور پہ تیار رہیں. یہاں جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا پروویژنل لائسنس بناتے ہیں, بعد میں ڈرائیونگ لائسنس بناتے ہیں. تو یہاں جب آپ آ جاتے ہیں تو کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکے اپنی گاڑی لیں. گاڑی یو کے میں بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے, باقی ملکوں میں بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح سیکیورٹی کا لائسنس اپلائی کریں. اس میں سیکیورٹی کی جابیں آپ کو اس طرح کی مل جاتی ہیں کہ جو آپ رات کو کام کریں اور صبح پڑھائی کر سکتے ہیں. فش اینڈ چپ شاپس, میک ڈونلڈس اور اس طرح کی جابیں آپ کو مل جاتی ہیں. تو ان کاموں میں آپ اپلائی کریں گے تو جلدی ملیں گی. اس کے علاوہ پھر اچھی جابوں میں آہستہ آہستہ اپلائی کرتے رہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پاکستان سے ہنر یافتہ ہوتے ہیں, تو ان کو یہاں جاب کے بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں. ان ہنر یافتہ افراد میں مکینکس وغیرہ بھی ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو بلڈنگ کا کام کرتے ہیں, جو موبائل فون وغیرہ ٹھیک کر سکتے ہیں. اپنے کام کے متعلق جاب ڈھونڈیں تو ان کی زیادہ قدر ہوگی اور اس کے علاوہ ان کو زیادہ مواقع ملیں گے. پڑھائی کے بعد اگر آپ نے یہاں رہنا ہے یا واپس جانا ہے, آپ کو ایک بات پتہ کی بتاؤں گا کہ جہاں تک ہو سکے مسجد سے ضرور تعلق رکھیں. مسجد میں جائیں, آپ کو وہاں سے بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی, بہت سارے لوگ آپ کی مدد کریں گے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نماز مسجد میں پڑھیں, تو یقین رکھیں آپ کا تعلق بہتر رہے گا. مسجد سے تعلق آپ کو بہت ساری برائیوں سے بھی بچا کر رکھے گا, اور اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری سہولیات بھی مہیا کرے گا. وہ جو بچیاں یا بہنیں جو مسجد میں نہیں جا سکتی, تو وہ اپنے علاقے میں ایسی خواتین سے رابطہ کریں, ایسے گروپ سے رابطہ کریں کہ جو اسلامی یا مذہبی قسم کے گروپس بنا کے رکھتی ہیں. وہ آپ کی بہت زیادہ مدد کر سکتی ہیں, ہر قسم کی معلومات دے سکتی ہیں, آپ کو مختلف قسم کی چیزوں میں مدد دے سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ آپ نے واپس نہیں جانا, تو اپنی یونیورسٹیز کے اندر ایچ آر ڈپارٹمنٹس کے ساتھ رابطہ کریں,
वो आपको जॉब सर्च में मालूमात दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और उसके अलावा आप ये करें कि आप लड़की हैं या लड़के हैं और शादीशुदा नहीं हैं और यहाँ शादी करना चाहते हैं, तो मसाजिद के थ्रू, अपने इस्लामिक बहन भाइयों के ग्रुप्स के थ्रू और उसके अलावा बाकी ज़रायात के ज़रिए शादी के लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दें, क्योंकि यही वो एक बेहतर रास्ता है जिसमें आप अपने आप को यहाँ सेटल भी कर सकते हैं और बाकी मुसीबतों से, परेशानियों से, बुराइयों से बचा भी सकते हैं। उसके अलावा जब आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है तो आपको 2 साल के लिए पोस्ट वर्क स्टडी का चांस दिया जाता है। तो उस 2 साल का इंतज़ार मत करें, उससे पहले ही रिश्ता वगैरह भी ढूंढना शुरू कर दें। जब आपको पोस्ट वर्क स्टडीज़ के लिए वीज़ा मिल जाता है तो उसमें आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आपको किसी भी कंपनी में अच्छी जॉब मिल सके या आप अपने लिए वर्क परमिट ढूंढना शुरू कर दें, क्योंकि यही वही रास्ते हैं कि जिनके ज़रिए आप यहाँ बाद में सेटल हो सकेंगे। मेरे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, बच्चों, मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा हूँ। ज़हनी तौर पर जब बंदा तैयार होता है तो अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उसको कम महसूस होती है। इसके साथ ही नाज़रीन, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरे साथ रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको शेयर करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। अगली दफ़ा आपको उन लोगों के मुतालिक बताएंगे कि जो विज़िट वीज़ा पर मुख्तलिफ ममालिक में आते हैं या किसी तरह मुख्तलिफ ममालिक में पहुँच जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।